सो हाय एवरीवन, दिस इज विकास गुप्ता एंड यू आर वाचिंग माय चैनल मॉर्निंग बैच। बच्चों, आज हम लोग जो टॉपिक लेके आए हैं वो है एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.3 के कुछ अच्छे और अनसॉल्व क्वेश्चन। ठीक है। और ये सम ऑफ एपी का एक्सरसाइज है। तो आइए चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन पे, जो कि है क्वेश्चन नंबर 7। क्लियर बच्चों? तो पहले हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो ये कह रहा है, देखिए पहले मैं इसको पढ़ दूं। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी इन विच डी इज दिस एंड 22nd। तो कुछ तो दिया हुआ है, तो गिवन आप लिख लो बच्चों पहले। ठीक है। तो ये कह रहा है इन विच डी इज 7, तो कॉमन डिफरेंस जो आपको दिया हुआ है बच्चों 7 है। और 22 टर्म जो 22nd टर्म है उसकी वैल्यू दी हुई है 149। तो जो दिया हुआ उससे हम लोग पुटअप कर लेते हैं। ठीक है। तो A22 जो आपको 22 टर्म है उसको हम लोग लिख लेते हैं। ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो a बच्चों a ही मान लो, फर्स्ट टर्म नहीं मालूम हम लोग को, मान लीजिए a है। ठीक है, आप इसको लिख सकते हो, लेट द फर्स्ट टर्म बी a प्लस n कितना है, 22 टर्म है तो 22 माइनस वन इंटू डी, देखिए 7 है। ठीक है। और यही A22 क्या दिया हुआ है, 149। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, a प्लस 22 माइनस वन 21। ठीक है, 22 माइनस वन 21 इंटू 7 1 जा 7 7 2 जा 14। ठीक है बच्चों, तो ये आपका आ गया 147। ठीक है, इससे हम लोग a निकाल लेंगे। a की वैल्यू क्या आ गई, ये इधर चल जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक, तो a की वैल्यू 2 आ गई। अब देखिए क्या निकालना है, क्या पूछ रहा है, कह रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स। मतलब आपको सम पूछा है, तो सम का फॉर्मूला यहाँ लिख देता हूं मैं एक बार। ये क्या हो जाएगा, n/2, ठीक है, 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ठीक, अब आपको इस पर पुट कर देना है। तो सम कितने का निकालना है, 22 टर्म्स का। तो ये हो जाएगा 22/2, 2 इंटू ए कितना दिया अभी निकाला हमने 2, प्लस n कितना है 22 टर्म्स का निकालना है। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ 22 माइनस वन 21 इंटू डी कितना है बच्चों, दिया हुआ है 7। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा। और अंदर कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4 प्लस 7 1 जा 7 7 2 जा 14। ठीक है, ये हो जाएगा 11 इंटू 147 में 4 जोड़ दीजिए, 48 49 50 51 151। ठीक है बच्चों, 11 इंटू 151। तो ये आप मल्टीप्लाई कर लो, 11 661 1661। क्लियर? तो बहुत इजी था, केवल फॉर्मूले में रखना था, कुछ चीजें आपको निकालना था, फॉर्मूले में रखना था। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्लियर बच्चों? तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 8। देखिए ये क्या कहता है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स। ये भी आपको सम ऑफ फर्स्ट 50 टर्म्स निकालने के लिए कह रहा है। जो दिया पहले आप उसको लिख लो, मैथमेटिक्स का ग्राउंड रूल है, गिवन लिख लो। हुज सेकंड एंड थर्ड टर्म्स आर, टर्म्स दिया हुआ है, देखिए सम नहीं दिया हुआ है। तो हुज सेकंड मतलब ये हो गया, और थर्ड मतलब ये हो गया। अब क्या क्या है, 14 18 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, एक ऑर्डर में दिया हुआ है। तो सेकंड टर्म बच्चों आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सेकंड टर्म, तो ये हो जाएगा 14 और थर्ड टर्म आपका 18। ठीक, तो इसके बाद आप लिख लीजिए, आप जो बेसिक चीज है, लेट फर्स्ट टर्म बी ए एंड कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू डी। तो जो दिया उसमें पुट कर लो। तो A2 जो बच्चों हो जाएगा वो हो जाएगा 14 बराबर a प्लस एन माइनस वन। एन की वैल्यू कितनी दी हुई है, देखिए सेकेंड टर्म है ना, तो n माइनस वन कितना हो जाएगा, 2 माइनस वन 1 इंटू डी। ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सिंपल चीज है। ये एक हो गया इक्वेशन नंबर 1। दो कंडीशन दिया हुआ है, दो कंडीशन से a और d निकल आएगा। ठीक, उसके बाद देखिए ए थर्ड कितना दिया हुआ है, ए थर्ड आपका दिया हुआ है 18 इज इक्वल टू ए प्लस, एक स्टेप में कर दूं अगर आपको दिक्कत हो रही है तो। देखिए ये कह रहा है थर्ड टर्म है ना, तो ये क्या हो जाएगा 3 माइनस वन इंटू डी। ठीक है, इज इक्वल टू ए प्लस 2d। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक स्टेप स्किप कर दिया, कुछ नहीं था, बस 2 माइनस वन करना था। तो ये हो जाएगा बच्चों इक्वेशन नंबर 2। ठीक,
तो आपके पास दो इक्वेशन है, दो अननोन है, इसको सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए ये हो जाएगा 14 बराबर a प्लस डी, और ये हो जाएगा 18 बराबर a प्लस 2d। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। माइनस 18 4 कितना हो जाएगा बच्चों, -4। अब माइनस 2d प्लस डी कितना हो जाएगा, -d। ठीक है, विच इम्प्लॉइज दैट d इज इक्वल टू आपका 4 आ जाएगा। क्लियर, अब किसी एक में रख दो। तो 14 बराबर a प्लस डी में मैं रख दे रहा हूँ, इज इक्वल टू a प्लस डी की वैल्यू 4 आ गई, विच इम्प्लॉइज दैट a इज इक्वल टू 10। एकदम सिंपल है, मैकेनिकल वर्क है बच्चों। a और d की वैल्यू अगर हमारे पास आ गई तो हम कोई भी एपी बना सकते हैं और एपी का कोई क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए आपको पूछा है 51 टर्म्स का सम, तो आप लिख लीजिए S51, मतलब ये डिनोट कर रहा है कि 51 टर्म्स का सम। तो n/2 तो 51/2, 2a तो 2 इंटू a की वैल्यू 10 प्लस n की वैल्यू 51 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 4 है। ठीक है, एक बार मैं फॉर्मूला लिख दूंगा, अब आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये कितना हो जाएगा 51/2, ये हो जाएगा 20 प्लस 51 माइनस 1 50, 4 जा 200 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए कितना हो जाएगा बच्चों, 51/2 220 इज इक्वल टू 51 इंटू 110। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 5610। ठीक, तो सम आपका बच्चों क्या आ जाएगा 5610। सिंपल अलजेब्रा है। क्लियर, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर, तो मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्लियर बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 12, जो कि कहता है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6। देखिए थोड़ा सा ये लॉजिकल क्वेश्चन है, इसके पहले भी मैंने एक एग्जांपल कराया था जिसमें 3 डिजिट नंबर की बात हुई थी, थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको ये कह रहा है सम ऑफ, सब कुछ डायरेक्टली इनडायरेक्टली बोला है, इनडायरेक्टली बोला है कि आपको सम ऑफ फर्स्ट पॉजिटिव 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6। तो देखिए 6 से डिविजिबल तो 6 भी होता है, 12 भी होता है। क्लियर, लेकिन आपको देखिए कह रहा है फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर। तो देखिए आपका क्या बनेगा, 6 डिविजिबल है और पॉजिटिव इंटीजर है 6, 12, 18, 24। ठीक है, ऐसे करते करते लास्ट में 40 नहीं आएगा। अब ये आपका 40, ये 40 टर्म्स आप लिख लीजिए। 40 पॉजिटिव इंटीजर मतलब 40 टर्म्स। ठीक है ना, ये देखिए क्या कह रहा है 40 पॉजिटिव इंटीजर मतलब 1 2 3 4 ऐसे 40 टर्म्स। तो आपको तो बहुत इजी हो गया ना। ये देखिए एपी है कि नहीं, 12 में से 6 घटाएंगे या 18 में से 12 घटाएंगे, सब क्या आ जाएगा 6, कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। तो आप लिख लीजिए a बराबर 6 दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस बराबर भी 6 ही दिया हुआ है। ठीक है, a बराबर 6। ठीक है, और n की वैल्यू क्या दी है बच्चों 40। तो सिंपल है, तो आपको सम ऑफ फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर निकालना, तो s ऑफ 40 इज इक्वल टू n/2। फॉर्मूला लिखने की जरूरत है, फॉर्मूला तो आपको याद हो गया होगा, पिछली बार मैंने बताया था। तो ये हो जाएगा n/2 मतलब 40/2। ठीक है, अगर रेफरेंस में लिखना चाहो तो आप यहाँ से देख सकते हो n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो n/2 आपका हो जाएगा 40/2, 2a का मतलब 2 इंटू 6 प्लस n कितना है 40 निकालना है, 40 टर्म्स का, 40 माइनस 1 इंटू डी कितना है 6। क्लियर, तो ये हो जाएगा 20, 2 6 12 प्लस 39 इंटू डी कितना है 6। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा 20, 39 इंटू 6, 6 9 सा 54, 4 कैरी ओवर 5, 6 3 18, 5 23, 234, और उसमें 12 जोड़ दीजिए तो 4 2 6 3 1 4 246, 246। ठीक है, 20 इंटू 246, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों 2 6 12, 2 4 8 9, 2 2 4 और एक 0 है, तो आपका 4920 आंसर। बहुत इजी था ये। क्लियर, तो आपको बस ए डी मालूम हो तो आप कोई भी एपी लिख सकते हो और कोई भी सम निकाल सकते हो।
तो आप पहले गिवन लिख लो, फॉर्मूला लिख लो, फॉर्मूले पुट कर दो, तो बहुत ईजी है बच्चों। तो आइए चलते हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्लियर बच्चों? तो देखिए पहला ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 है। देखिए क्वेश्चन तो देखने में बहुत बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन है कोई इसमें दम नहीं, ठीक है, केवल आपको डेटा दिया हुआ है। तो इसको मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाइज अ पेनल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड अ सर्टेन डेट एज फॉलोज। मतलब कुल मिला के ये कह रहा है कि ये पेनल्टी लगा रहा है कॉन्ट्रैक्टर अगर कोई काम में डिले होता है। तो पहला डिले जो आपका हो गया बच्चों वो हो गया 200, ठीक है। दूसरा दिन मान लो फिर कोई डिले करता है तो उसका डिले ले लेगा वो मजदूरों से 250, फिर 300, और ऐसे करते करते वो डिले बढ़ाता जाएगा। अरे आपका कंपनसेशन या वो जो है पेनल्टी बढ़ाता जाएगा। कह रहा है पेनल्टी ऑफ ईच सक्सीडिंग डे 15 मोर डेज, ठीक है। तो आपका 50 मोर होता जाएगा। देखिए 200, 250, 300, फिर इसके बाद ये क्लियर करता जा रहा है कि 350 है, और ये ऐसे चलता चला जाएगा, ठीक है, जितने भी दिन के लिए। तो कह रहा है, अब क्वेश्चन पे आते हैं, हाउ मच मनी कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे एज अ पेनाल्टी। अगर देरी होती है तो वो कॉन्ट्रैक्टर कितना पे करेगा। इफ ही हैज डिलेड फॉर वर्क फॉर 30 डेज। तो मान लीजिए पहला दिन था ना, ये डे 1 था, डे 2 था, डे 3 था, डे 4 था, ऐसे करते 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 जब 30 दिन वो डिले करेगा अपने काम में तो कितना पेनल्टी उसको देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये अमाउंट दिया हुआ है, पहले दिन का अमाउंट दिया हुआ है, दूसरे दिन का अमाउंट दिया हुआ है, तीसरे दिन का दिया हुआ है। ऐसे करते करते क्या पता करना है, 30 डे का अमाउंट पता करना है बच्चों। क्या पता करना है? 30 डे का आपका अमाउंट, ठीक है। तो कह रहा हाउ मच मनी द कंट्रैक्टर हैज टू पे एज पेनल्टी इफ ही हैज डिलेड द वर्क बाय 30। क्लियर? तो बच्चों ये देखो, आप कह रहा 30 डेज लगातार वो अगर पेनल्टी लेट करता है तो कितना देर, मतलब कि आपको पूरा ये पूरा अमाउंट बताना है जोड़ के कि कितना वो पेनल्टी देगा। लगातार 30 दिन गलती करता है तो पूरा अमाउंट निकालने के लिए मतलब आपको क्या निकालना है, देखिए इसी से आप क्वेश्चन का निचोड़ निकालोगे। ये आपको पूरा मिला के सम निकालना है, ठीक है। अब देखिए एपी दिख रहा है कि नहीं, पहले तो जस्टिफाई कीजिए। देखिए पहला 200 है, 250 50 का डिफरेंस है, फिर 300 और 250 50 का डिफरेंस है। तो क्लियर है कि ये आपका एपी है। तो ए आपका हो गया 200 और सी डी मतलब कॉमन डिफरेंस हो गया 50, ठीक। तो आपको सम निकालना है और एन की वैल्यू क्या हो गई, 30 दिन का निकालना है तो ये हो जाएगा, ठीक। तो केवल आपको फॉर्मूले में रख देना, एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 ए प्लस, देखिए लॉजिकल क्वेश्चन है, केवल मैकेनिकल वर्क है, ठीक। तो आपको निकालना है बच्चों सम ऑफ 30, ठीक है। 30 दिन तक अगर ऐसा डिले होता है तो इसमें वैल्यू रख दो 30/2, ठीक है। 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी आ गई, 200 आ गई, और प्लस एन की वैल्यू 30 है, -1 इंटू कॉमन डिफरेंस की वैल्यू 50 है। दैट्स इट, बस यही है। बस क्वेश्चन देखने का बड़ा है, केवल आपको समझना है। तो देखो ये क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, अंदर कितना हो जाएगा 400, 400, क्लियर, 400 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 29 इंटू 50, तो 29 इंटू 5, 9 से 45, 5 कैरी ओवर 4, 5 2 से 10, 1/4, तो ये हो जाएगा बच्चों 1450, एक लगा रहेगा। तो 1450 में 400 जोड़ दो, कितना हो जाएगा 1850, ठीक। तो ये हो जाएगा 15 इंटू 1850, क्लियर। तो इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए। तो 15 इंटू 1850 ये आपका हो जाएगा 27750, ठीक है। बस सिंपल आपको मल्टीप्लिकेशन करना है तो ये आपका आंसर हो जाएगा। देखो बच्चों बोर्ड में आपका आंसर आ जाएगा तो आप ऐसे ही मत छोड़ना, आधा नंबर स्टेप के लिए भी लिखता है। तो जो भी पूछा है ना आपको वर्ड्स में बस उसी को लिख दो। तो आप लिख दो कि ₹27750 कॉमा कॉन्ट्रैक्टर, तो एक अच्छा इंप्रेशन मिलता है और नंबर भी आपको मिलता है बढ़िया सा। कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे टोटल पेनाल्टी if he delays for
30 डेज, 30 दिन लगातार डिले करेगा तो उसको इतना पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक, तो बच्चों अब चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन पे, जो कि है क्वेश्चन नंबर 19। ले बच्चों, तो ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस एक्सरसाइज का सबसे अच्छा क्वेश्चन ये है, क्योंकि ये लॉजिकल भी है, ठीक है, आपका कंसेप्ट भी इसमें यूज हो रहा है, फॉर्मूला भी यूज हो रहा है, और लास्ट में आपको कुछ वैल्यूज को एक्सेप्ट निगलेक्ट भी करना है। ठीक है, क्वाड्रेटिक का भी इसमें टेस्ट हो जा रहा है। तो आइए इसको समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। देखिए कह रहा है 200 लॉग्स लकड़ी के ढेर आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर। मतलब आपको कह रहा है कि टोटल कितने हैं लॉग्स हैं लकड़ी, वो है 200। और कैसे प्लेस्ड हो रहे हैं, 20 लॉग्स इन द बॉटम रो, तो ऐसे लकड़ी के ढेर रखे हुए हैं ना, ऐसे। तो मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये मान लीजिए 20 है, फिर क्या कर रहा है 19 इन द नेक्स्ट रो, तो ऐसे ढेर लगा हुआ है, तो ये आपका हो गया 19। फिर इन द एंड सो ऑन, मतलब फिर इसके बाद बचाओ क्या होगा बच्चों, फिर आपका आ जाएगा 18, क्योंकि इसी तरह कह रहा है एक एक कम करता जा रहा है। फिर आ जाएगा लकड़ी के ढेर, देखा ना ऐसे रखा रहता है 17, तो इसी तरह ये ऐसे पिरामिड बनता चला जाएगा। तो ये कह रहा है कि इन हाउ मेनी रोज आर 200 लॉग्स प्लेस्ड, कितने रो में 200 लॉग्स प्लेस्ड है। मतलब देखिए ये आपकी क्या हो गई, फर्स्ट रो हो गई, ये वाली क्या हो गई सेकंड रो हो गई, ये वाली क्या हो गई थर्ड रो हो गई, और इसी तरीके से ये रो बढ़ता चला जाएगा। तो कुल मिला के रो आपको कहीं ना कहीं क्या इंडिकेट कर रहा है, एन की वैल्यू बता रहा है। तो अगर आपसे पूछा इन हाउ मेनी रोज, तो कुल मिला के आपको एन की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ऐसे ही ना होगा, देखिए पहले में 20 रखा, दूसरे में 19 रखा, तीसरे में 18 रखा, तो ये क्या बता रहा है, एन की वैल्यू फर्स्ट सेकेंड थर्ड ऐसे चलता चला जाएगा। ठीक है, और टोटल जो लकड़ी दी हुई है वो कितने हैं 200, तो कुल मिला के जो पूरी लकड़ियों का ढेर है वो कितना है 200। तो आपको सम ही तो दिया हुआ है कि सारे लकड़ियों को, जैसे ये 20 है ये 19 है, ऐसे जोड़ते चले जाओगे तो 200 आ जाएगा। तो आपको क्या दिया है बच्चों, सम दिया। देखिए अब ये पूरे वर्ड प्रॉब्लम से आपको निचोड़ के निकालना है, मतलब गिवन ऐसे डायरेक्ट तो देगा नहीं, तो आपको निकालना पड़ेगा। तो अब देखो बच्चों ये क्या होगा, ये आपको समझना होगा। ये फर्स्ट रो हो गया, तो फर्स्ट रो में कितनी लकड़ी हुई 20, सेकेंड रो में 19, थर्ड रो में 18। ठीक है ना, तो आपकी एपी क्या बनेगी, देखिए 20 रखा, 19 रखा, 18 रखा, 17 रखा, ऐसे रखता गया, तो ये बच्चों आपकी एपी बन जाएगी। ठीक, अब देखिए इससे आप निकाल लीजिए, अब आप पूरा चीज एक्यूमुलेट कर लीजिए क्या क्या दिया हुआ है। तो ए की वैल्यू क्या दी हुई है 20, कॉमन डिफरेंस की वैल्यू क्या दी हुई है ध्यान से, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो कितना हो जाएगा -1 होगा बच्चों। ठीक है, एन की वैल्यू आपको निकालनी है, और सम की वैल्यू दी हुई है 200। ठीक, तो आप जानते हो अब क्या करना होगा, सम का फॉर्मूला लिख दो, s इज इक्वल टू एन बाई टू। तो मैं डायरेक्ट लिख दूं, तो s 200 इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा n बाई टू, ये आपको निकालना है n बाई टू, 2a मतलब 2 इंटू 20 प्लस n आपको निकालना है n माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू क्या दी हुई है बच्चों -1। ठीक है, और यही चीज क्या दी हुई है 200 सम की वैल्यू। ठीक है, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 200 टू ज़ा 400 इज इक्वल टू एन, अंदर हो जाएगा 40। ठीक है, प्लस इसको ओपन कर लीजिए -1, तो ये -n हो जाएगा, अब माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, इसको फर्दर ओपन कर लीजिए, n को मल्टीप्लाई में कर दूं तो कितना हो जाएगा 40n, और ये -n है, तो ये हो जाएगा -n और n स्क्वायर हो जाएगा, और कितना हो जाएगा ये +n, 400 इज इक्वल टू -n स्क्वायर, 40 प्लस 1 41। स्टेप बाय स्टेप चलिए। ठीक, अब देखिए आप उधर ले जाइए, ये कितना हो जाएगा n स्क्वायर, और ये 41 है ना, ये 41 है, तो ये हो जाएगा -41n। ठीक है, ये प्लस हो गया और ये माइनस, और ये तो इधर ही है, 400 इज इक्वल टू
0। क्लियर? तो इसका आप फैक्टराइजेशन कर लीजिए। यहाँ पर 400 का कितना हो जाएगा, 5 से कर लीजिए 80 हो जाएगा, फिर 5 से कर लीजिए 16 हो जाएगा। ठीक है, ये तो फर्दर टू में हो जाएगा। तो आप देखिए अगर ऐसे ले लो 25 और 16, तो 25 और 16 का जोड़ 41 आ रहा है और 25 इंटू 16 400 आ रहा है। तो साइन का आप ध्यान रखेंगे। तो ये बच्चों हो जाएगा n स्क्वायर, अब माइनस लाना है तो -25n माइनस 16n। ये सब क्वाड्रेटिक में भी बताया गया है फैक्टराइजेशन मेथड वगैरह, तो आप मेरे पुराने वीडियोस देख सकते हो अगर आपको कंसेप्ट क्लियर करना है। अलग से प्लेलिस्ट बनी है। ठीक, और ये हो जाएगा प्लस 400 इज इक्वल टू 0। तो आप n कॉमन ले लो, n माइनस 25, ठीक है, और माइनस 16 अंदर हो जाएगा n और ये हो जाएगा माइनस 25 इज इक्वल टू 0। तो आपका हो जाएगा n माइनस 25 और n माइनस 16 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो आप देखिए इससे क्या एम्प्लॉय होता है, इसमें केस 1 ऐसे करके लिख लो आप, केस 1। तो यहां पर लिख लो कि इफ n इज इक्वल टू n माइनस 25 इज इक्वल टू 0, इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है, मतलब कोई एक दोनों 0 होगा, तो आपका n बच्चों क्या आ जाएगा 25। क्लियर, n की वैल्यू 25। तो अब एकदम से आप आंख मूंद के नहीं लिखोगे। तो आपको देखिए क्या क्वेश्चन पूछा था, हाउ मेनी लॉग्स आर देयर इन द टॉप रो। लॉग्स कितने हैं टॉप रो में, मतलब कि टॉप मतलब कि nth रो में। तो आप क्या कर लो, ये भी निकाल ही लो। तो an कितना हो जाएगा, an मतलब a25। ठीक है, टॉप रो तो यही हुआ। तो a कितना दिया हुआ है 20 प्लस n कितना दिया है 25 माइनस 1 इंटू डी कितना दिया हुआ है -1। तो ये हो जाएगा 20 और 25 माइनस 1 कितना होता है बच्चों 24, और ये -24। तो ये कितना आ जाएगा -4। अब ये बताइए, ये कह रहा है कि टॉप रो में -4 लॉग है, क्या ये पॉसिबल है? लॉग आपके -4 हो सकते हैं भाई, 2 लॉग हो सकता है, 4 लॉग हो सकता है। ठीक है, यही ना हो सकता है। तो आप लिखोगे सिंस, ऐसे लिखोगे नंबर ऑफ लॉग्स, भाई नंबर ऑफ लॉग्स ही निकाल रहे हो ना, कैन नॉट बी नेगेटिव विच इम्प्लॉइज दैट n इज इक्वल टू 25 नॉट एक्सेप्टेड। इतना आप लिखोगे बोर्ड में, हर चीज का जस्टिफिकेशन दोगे और ऐसे केस वाइज, तब तो आपको नंबर बढ़िया मिलेंगे। ठीक है, ये सब स्टेप आप फॉलो करोगे। अब लिखो कि अगर n माइनस 16 था ना बराबर 0, तो n बराबर बच्चों क्या हो गया 16। लाइए इसको भी चेक कर लेते हैं। तो a16 कितना हो जाएगा, मतलब टॉप रो में निकालना है, दोनों आंसर आ जाएगा हमारा। दो चीज पूछा है ना, नंबर ऑफ रोज पूछा है, नंबर ऑफ लॉग्स पूछा है। तो a कितना है 20 प्लस n कितना है 16 माइनस 1 और d कितना है -1। ठीक, तो ये हो जाएगा 20, 16 माइनस 1 15 और ये -15 इज इक्वल टू 5। तो देखो ये तो कुछ समझ में आ रहा है कि a16 के पहले आप लिख लो, फिर बाद में लिखना। a16 कितना आ गया 5 हो गया, मतलब लॉग्स हो गया, और n की वैल्यू कितनी होगी 25। ठीक है, तो वापस हम लोग अपने क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोला था, ये बोला था कि हाउ मेनी लॉग्स आर देयर एंड इन हाउ मेनी रोज। तो आप लिखोगे रोज इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 25। ठीक है, रोज इज इक्वल टू सॉरी n इज इक्वल टू 16 आया ना, ये यहां पर n की वैल्यू 16 आई ना, तो आप क्या लिख लोगे 16, ये चीज है ना 16। तो n की वैल्यू 16 है, तो आप 16 n की वैल्यू क्या लिख लोगे 16। तो n इज इक्वल टू 16 रोज हो गया। ठीक, और हाउ मेनी लॉग्स आर देयर, तो वो क्या है a की वैल्यू बताएगी। तो आप लिखोगे टोटल लॉग्स इज इक्वल टू 5, ये तो पॉजिटिव है, तो 5 लॉग्स आर देयर। ठीक है, n की वैल्यू नंबर ऑफ रोज है तो 16 बताओगे और लॉग्स की वैल्यू 5 बताओगे, तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर बच्चों, तो ये बहुत ईजी था। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो इस तरह के और अच्छे वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब कर सकते हो मॉर्निंग बैच पे,
वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।